मेरी बात नहीं समझा? समझ गया। पढ़े लिखे हैं या तो आप समझ गए। पढ़े लिखे हैं या? अरे आप दुकान की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दुकान मारते हुए कोर्ट ले जाऊंगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा और वो यही चिल्लाएगा कि ये बीजेपी के गुंडों ने मुझे मारा है। मेरा बिल घर का 120 रुपए आता था, 120 रुपए घर का बिल आता था, केजरीवाल ने माफ कर दिया। और दुकान का बिल 150 रुपए आता था, बंद दुकान का, वो बिल आज 500 रुपए आ रहा है। मेरे पास 500 रुपए बिल आ रहा है, 500 रुपए। और 4 महीने मेरी 6 महीने दुकान बंद रही है, 6 महीने दुकान बंद रही है मेरी। बंद दुकान का 3000 का बिल आया, 3000। चाचा तो वो बिजनेस के लिए है ना। हाँ? अगर आपका बिल माफ कर देगा तो फैक्ट्री का भी माफ किसने कहा माफ करने के लिए? मैं मेरी बात नहीं समझा? समझ गया। पढ़े लिखे हैं या तो समझ गया। पढ़े लिखे हैं या? अरे आप दुकान की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दुकान का बंद दुकान का 150 रुपए बिल आता था, आज वही बिल 500 रुपए का आ रही है। आता तो था, आता था बंद का भी। तो 150 रुपए आता था बंद दुकान का, और आज बंद दुकान का 500 रुपए बिल आ रहा है। घर का जीरो कर दिया ना। हाँ? घर का क्यों कर दिया जीरो? क्यों कर दिया? 120 रुपए फायदा करा के, 120 रुपए फायदा करा के, यानी 350 रुपए का उसने फायदा ले लिया। चाचा आपके दुकान का ठेका कोई पार्टी नहीं लेगा। चाचा को मत पढ़ाओ, आपके दुकान का ठेका कोई नहीं चाचा को लेगा। मत पढ़ाओ। हाँ, चाचा ने अंग्रेजों को देखा है। ये अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी थी सन 57 में। लोग ना आप लोग पूछना चाहिए उनसे। जब आप किसी का सवाल लेके आते हैं, आप अपना सवाल तो लेके नहीं आते ना। किसका लेके आते? अरे आप जिसका भी सवाल लिख के आपको दिया जाता है बोलने के लिए जनता से, जनता ही सवाल पूछ रही है कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं। ठीक है, हमारा सवाल आज का ये है कि दिल्ली में आने वाला इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी आ रही है या आम आदमी पार्टी आ रही है? कौन सी पार्टी का सवाल है? भाई देखो, तीनों पार्टियां लड़ रही है ना, हैं? तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। और जो अंकल भाई साहब बात करके गए बिजली का, जब सारी चीजें इस देश में बिक गई तो अपनी मर्जी क्या करेंगे? भाई अडानी की बिजली भी चल रही है, अंबानी की भी चल रही है, सारी प्राइवेट सेक्टर हो गई ना। तो जो बिजली बेचेंगे 10 रुपए बेचे, 15 रुपए बेचे, जैसे 60 रुपए का पेट्रोल खरीद के 100 रुपया बेचा, 2-3 लाख करोड़ रुपया का मुनाफा कमा गए कंपनियां। उनसे किसी ने पूछा है सवाल? उनसे पूछना चाहिए ना, लॉजिक सवाल बोलो ना यार। वो बोल के तो चले गए, वो बोल के चले गए ना अंकल। तो छोड़िए, जहाँ तक सही बोला वहां तक लिया। नहीं तो हमारा भी तो सही सवाल है ना भैया। जो प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें बेची जा रही, आज क्या था, जियो था फ्री में कर दिया था, आज क्या है, पैसा ले रहा है। ठीक है, क्यों किया भाई? कंपनी उसकी हो नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं तो आप क्या, अब वो जियो वाला सर्विस दे रहा है, टाटा को पैसा थोड़ी नहीं। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे लोग हैं बिजनेस करने वाले, वो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां एक के पीछे एक फ्री दे रही हैं, तो पैसे वाला तो तोड़ देगा उनको, ये देश खत्म हो जाएगा। तो उसकी बात कौन करेगा? करेगा कौन भाई? छोटे छोटे दुकानदार हैं, एक बड़ा दुकानदार आया करोड़ों रुपया लोगों से लेके और उसको तोड़ दिया, एक के पीछे एक फ्री, तो वो टूटेंगे नहीं? ये देश खत्म नहीं हो रहा है? ये कौन सवाल पूछेगा? सवाल वो नहीं था, ये था कि दिल्ली में क्यों कौन सी पार्टी आ गई, क्यों आए? पार्टी वाले आप चले जाते कंपनी के पीछे। भाई तो बोल रहा हूँ, केजरीवाल ने जो सवाल किया है उनसे 2-3 चीजों को ये बताएं ना जनता को, उसको बंद करेंगे या लागू करेंगे? फ्री की रोड़ी जो कहते हैं भाई। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 1 महीना पहले तुम लॉन्च करते हो कोई स्कीम, 1 महीना पहले लॉन्च करने का क्या पर्पज बनता है? वो तो वोट खरीदना हुआ। जनता गई ना, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ। बोस, जनता गई, जनता किसके साथ? वही तो कह रहा हूँ, जनता गई। मैं जनता के लिए थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबसे गलती ये चुनाव आयोग की, चुनाव कराने वाले की गलती है। उसको इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि 1 महीना पहले या 15 दिन पहले जो घोषणा कर रहे हैं उस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरी बात, आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो 1 दिन पहले बंद होता था चुनाव प्रचार, और वहीं बगल में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है। ये कहाँ, कौन सा ये व्यवस्था है इस देश की? इसको बताना चाहिए ना, इसको बदलना चाहिए। इस संविधान की बात करते हैं, अरे संविधान में ये चीजें थोड़ी नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो,
तुम महंगाई की बात मत करो, फ्री की बात करो, 80 करोड़ को राशन दे रहे हो, ठीक है राशन दे रहे हो। कांग्रेस भी 2 रुपया 3 रुपया किलो राशन दे रही थी ना। किसानों के लिए विकास, इंदिरा विकास पत्र ले आई, वो पैसे दिया, 1-1 लाख रुपया या 50,000 रुपया अपना लो, अपनी खेती करो और खेती से पैसा उसको चुकता कर दो। वो भी तो व्यवस्था थी ना, उस व्यवस्था को सारी इन्होंने खत्म कर दिया, नरेगा को खत्म कर दिया इन्होंने। तो कौन सी व्यवस्था